ये था पीस ऑफरिंग। आमेन, हालेलुया। चौथा है द सिन ऑफरिंग, पाप बलि, और ये रिप्रेजेंट करता है द रिमूवल ऑफ सिन नेचर। दिस रिप्रेजेंट्स पाप का स्वभाव हटाया जाना। Leviticus 4:27-28, if any one of the common people sins unintentionally by doing something against any of the commandments of the Lord in anything which ought not to be done and is guilty, or if his sin which he has committed comes to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he has committed. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। आमेन। ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह जिसने पाप नहीं कहा। Not, he didn't intentionally sin. This represents He was made sin by the Father. Jesus who did not sin, जिसने जानबूझ के पाप नहीं किया लेकिन उसको पाप बना दिया पिता ने हमारे लिए, for us। वो पाप का जो स्वभाव जो हमसे पाप कराता था, यीशु मसीह वो पाप का स्वभाव बन गया। कितने लोगों को याद है जो मैंने राइचसनेस की सीरीज कराई थी? हाँ, अगर याद है तो हाथ ऐसे दिखाओ। The sin nature that made us sin, Jesus became that sin nature for us. Amen, hallelujah। चलिए, मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। Amen। So यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, Jesus हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Jesus who knew no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Amen। हर एक मनुष्य जो मसीह के बाहर है वो नेचर से पाप कर रहा है, मगर आप और मैं, परमेश्वर ने हमारा सिन नेचर हटा दिया है, हमें एक नया नेचर दिया है जो परमेश्वर का नेचर है, जिसको धार्मिकता कहा जाता है। Each one who is outside Christ is sinning by nature, but we who are in Christ, God has given to us a new nature, the nature of righteousness. मेरे पीछे बोलो, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है। Say, I have a new nature within me. फिर से बोलो, मेरे अंदर एक नया Say स्वभाव again, I है। have a new nature within me. मेरे अंदर धार्मिकता का स्वभाव है। I have the nature of righteousness. मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी हूँ। I am righteous in the eyes of God. हालेलुया। अभी हम लोग, अगर आपको नहीं पता, कितने लोग सुबह ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारा बुक ऑफ एफिशियंस हम कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे ज्वाइन करो। How many people are joining the morning Ephesians study? 21 दिन मैं आपको इफिसियों की पुस्तक से वर्स बाय वर्स करके सिखा रहा हूँ। 21 days I'm teaching verse by verse the book of Ephesians. और उसमें मुझे इतना अच्छा लगा, पौलुस जब इफिसियों से बात करता है तो कहता है वो संत जो इफिसस में है। And I loved how when Paul addresses the church at Ephesus, he says the saints that are in Ephesus. संत वो नहीं जो मर जाए और उसके बाद वो संत बने। यहाँ जो सब देख रहे हो जीवित संत हैं यीशु के। Those are not saints that have died and become saints after death, but each one alive here is a saint of God. क्योंकि सेंट्स की एक बहुत अलग इमेज होती है हमारे दिमाग में। We have a very different image of saints in our संत और कोई नहीं मगर परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। आप यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए हो, और जब स्वर्ग आपको देखता है तो मसीह का एक संत देखता है। Saints are the people that are washed by the blood of Jesus, and when the heaven looks at you, the heaven sees you as a saint of God. अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप मुझे बताओ, एक संत बार में जाता हुआ पैग लगाता हुआ कैसा लगेगा? Now you tell me, what does a saint look एक like? going संत to a सुट्टा bar? मारता हुआ कैसा लगेगा? What does a saint look एक like? संत व्यभिचार करता हुआ कैसा What does लगेगा? a saint look like in adultery and वो हम fornication? नहीं हैं। This is जब आप जान जाओगे आप कौन हो तो वो नहीं करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। when you will know who you are, then you will not do what you're not supposed to do. आप एक बोलो, मैं पापी नहीं, मैं माफ किया गया हूँ, मैं उसके लहू से धुला गया हूँ, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है, मेरे अंदर धार्मिकता का स्वभाव है, मैं मसीह में। अगर पौलुस आज आपको चिट्ठी लिखता, If Paul was to write a letter to you, तो वो लिखता, he would have written, to the saints in Delhi, दिल्ली में जो संत हैं उनके नाम, to the saints in छतरपुर। छतरपुर में जो संत हैं उनके नाम।
Grace to you and peace from our God the Father. अनुग्रह और शांति हमारे पिता से तुम्हें मिले। क्या होगा अगर आप अपने आप को संत देखने लगे? What will happen when you see yourself as a saint? परमेश्वर कहता है, You are not faking it. It's not fake it till you make it. God No. says this about you. आप ढोंग नहीं कर रहे हैं संत होने का। परमेश्वर पौलुस लिखता है, केवल लोग कहेंगे मैं, People say me. हाँ तुम, Yes, you. हाँ तुम। Yes. वो ऐसे ही है जैसे गिदोन डरपोक है, रात को डर रहा है, अपने ट्राइब में सबसे छोटा है, और स्वर्गदूत आगे कहता है, हे महान शूरवीर योद्धा। ओके, This is the same how Gideon was a coward, the smallest in his tribe, and an angel comes and says, "You mighty man of valor." ऐसी परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, That's how God is saying to you today. तू मेरा पवित्र संत है, You are my holy saint. तू मेरा पवित्र संत है, You are my holy saint. तुझे मैंने अपने लहू से धोला है, I have washed you with my blood. तेरे सारे पापों को मैंने अपने ऊपर लिया है, I have taken all your sins upon अपनी myself. आत्मा से मैंने तुझे भरा है, I have filled you with my अपना spirit. अनुग्रह बहुत आयत से मैंने तेरे ऊपर उंडेला I है। have given you my grace in abundance. तू मेरा बेटा है, You are my तू मेरी son. बेटी है, You are my तू daughter. मेरा संत है। You are my saint. आमेन। पाप का स्वभाव जा चुका है, The sin nature has been done away with. अब पापी नहीं हो। You're not a sinner anymore. आमेन। बोलो मैं पापी नहीं हूँ, Say, I'm not a sinner. मैं धर्मी हूँ। I am righteous. एलियाना जब छोटी थी तो पहले वो कहती थी पापा, तो फिर कहने लगे पापू। एक दिन